वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो के अंतिम पार्ट में जहां हम डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो रॉक्स हैं उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को, तो और उसमें भी हमने लेबोरेटरी टेस्ट्स को पहले शुरू किया था कि उन सैंपल्स को हम कोर सैंपल्स को लैब में लाके किस तरह उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करते हैं। तो हमने 5 इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से टेस्टिंग होती है लैब में। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जिसे हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं वो था ट्राई एक्सियल टेस्ट, जो हमें अभी डिस्कस करना है। ट्राई एक्सियल टेस्ट वैसे तो आपको मैं पहले भी अपने पीछे जो वीडियोस मैंने बनाए थे और आपको भेजे थे उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ट्राई एक्सियल टेस्ट को। फिर भी यहाँ एक बार, क्योंकि ये इसका पार्ट है तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल मतलब 3 एक्सिस के अलोंग, तो तीनों एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर झेल रहा है वो रॉक, उस प्रेशर के अंदर वो कितना रॉक ड्यूरेबल है, कितना स्टेबल रह पाता है, वो प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है यहाँ पे लैब के अंदर। एट द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन रॉक्स आर एक्चुअली अंडर कन्फाइनिंग प्रेशर, thus triaxial tests are conducted on rocks to assess the behavior of rocks to such confining pressure। लैब में तो क्या होता है कि हम उसे या किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं तो उसको एक एक्सिस के अलॉन्ग हम प्रेशर डाल के उसे चेक कर लेते हैं, लेकिन साइट में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर रॉक है वो चारों तरफ से किसी ना किसी चीज़ से, मटेरियल से, सॉइल से या दूसरे टाइप के रॉक से वो कवर रहता है, घिरा हुआ रहता है, और जिसकी वजह से भी उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है। दूसरी मतलब जो 3 एक्सेस हैं उनकी तरफ से ऊपर से तो बिल्डिंग का प्रेशर तो आ ही रहा है, लेकिन साइड से भी कुछ प्रेशर रहता है उसके ऊपर। इसलिए उस कंडीशन में उसका बिहेवियर अलग रहेगा अगर हम उसे एक यूनिएक्सियल चेक कर रहे हैं उसके बजाय जब उसको चारों तरफ से घिरा हुआ है दूसरे मटेरियल से, तो उसका जो प्रेशर है इसलिए उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अगर उसे जब लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो उसी कंडीशंस को डेवलप करने की कोशिश करें लैब में कि वो जिस कंडीशन में हमें वहाँ साइट पे मिलता है। तो इसी की वजह से हमें क्या ज़रूरी है, उसका ट्राई एक्सियल टेस्ट करना ज़रूरी है। यूनी एक्सियल के साथ साथ ट्राई एक्सियल टेस्ट भी ज़रूरी है। स्पेशल स्पेसिमेन सेल्स और जैकेट्स, अब वो करते कैसे हैं क्या है उसको हमने यहाँ डिस्कस किया। स्पेशल स्पेसिमेन सेल्स और जैकेट्स आर यूज टू परफॉर्म दिस टेस्ट। इसमें क्या है, एक स्पेशल तरह का एक स्पेसिमेन सेल, हम एक ऐसा एक सेल लेते हैं, ऐसा एक इक्विपमेंट लेते हैं, ऐसा एक चैम्बर बनाया होता है जिसके अंदर हम वो जो हमारा स्पेसिमेन है, जो कोर सैंपल है, उसको डालते हैं, या इसको जैकेट्स भी बोल सकते हैं, आर परफॉर्म टू used to perform this test. Such cells consist of metallic container into which oil or liquid at pressure can be inserted। इसमें क्या होता है, हम एक ऐसा कंटेनर यूज़ करते हैं जो कि मेटल का बना हुआ है और उसके अंदर हम साइड से प्रेशर दे सकते हैं ऑयल का, उसमें ऑयल वगैरह फिल कर सकते हैं और प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, इसका अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर हमारा सैंपल आता है, उसके अंदर हम सैंपल रखते हैं अपना। अब क्या होता है, ये मेम्ब्रेन इसके साथ चिपक गई, मेम्ब्रेन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है सैंपल के, और ऑयल जो है, जो ऑयल अंदर आ रहा है ये इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और इस मेम्ब्रेन की वजह से ये ऑयल को इस सैंपल से कांटेक्ट में भी नहीं आने देता, क्योंकि अगर ऑयल अगर इस सैंपल के कांटेक्ट में आएगा तो इसके पोर्स के अंदर घुसने के चांसेस हैं। इसलिए ये मेंबर इसको सुरक्षा प्रदान करती है, अंदर नहीं जाने देती। और मेंबर इतनी पतली है, मेम्ब्रेन इतनी पतली है कि इसका जो ऑयल का प्रेशर है वो प्रेशर भी इसमें आ जाता है, और ऊपर से हम इसमें एक प्रेशर दे देते हैं। तो इस डायरेक्शन से भी इसको प्रेशर मिला और यहाँ से भी इसको प्रेशर मिल रहा है, यहाँ से भी प्रेशर मिल रहा है।
यहाँ से भी प्रेशर मिल रहा है, चारों तरफ से प्रेशर मिल रहा है, तो ट्राई एक्सियल प्रेशर हो गया है, इसको चारों तरफ से प्रेशर मिल रहा है। Such cells consist of a metallic container into which oil or liquid at pressure can be inserted. They also provide with the inner impervious membrane which will not disturb the application of fluid pressure on the specimen in the cell and will not allow the fluid to seep into the pores of the स्पेसिमेन। जो मेम्ब्रेन है वो प्रेशर को तो अंदर आने देगी लेकिन ऑयल को स्पेसिमेन तक नहीं जाने देगी। अगर स्पेसिमेन ऑयल स्पेसिमेन तक पहुंच गया तो उसके पोर्स में जा सकता है और जिसकी वजह से टेस्ट इफेक्टिव हो सकता है। द स्पेसिमेन सिलेंडर, नॉर्मली जो सिलेंडर की शेप में होगा, हैव एल रेशियो डी रेशियो इक्वल्स टू 1। एल बाई डी का रेशियो लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो है नॉर्मली हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है 1। जितना उसका डायमीटर उतनी उसकी लेंथ। द स्पेसिमेन इज इंसर्टेड इन द सेल एंड प्लेस्ड अंडर द वर्टिकल लोड्स। कन्फाइनिंग लोड्स आर अप्लाइड बाय इंजेक्टिंग द फ्लूइड इनटू द सेल। ऊपर से तो हमने वर्टिकल लोड डाल दिया और कन्फाइनिंग लोड्स के लिए हम उसमें फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं प्रेशर के साथ, जो कि साइड से उसमें प्रेशर मेंटेन करता है। डिफॉर्मेशन एट डिफरेंट एक्सियल एंड कन्फाइनिंग लोड्स आर रिकॉर्डेड टिल द फेलियर ऑफ द सैंपल। और उसके बाद वो हम लोड बढ़ाते रहते हैं, साइड वाला लोड भी और ऊपर से जो वर्टिकली लोड डाल रहे हैं उसको भी बढ़ाते रहते हैं। और उस पॉइंट को नोट करेंगे जब वह ये जो पर्टिकुलर हमारा सैंपल है, जो स्पेसिमेन है सिलेंडर शेप का जिसका रेशियो 1 है एल और डी का, वो सैंपल जब टूटेगा, रप्चर होगा, उस पॉइंट को हम नोट करेंगे और उसी की सहायता से हम उसका ट्राईएक्सियल टेस्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो हमने यहाँ डिस्कस की अपने अलग अलग पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। आप इन्हें और अच्छी तरह अपनी बुक से रेफ़र भी करें और इन्हें समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट पार्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें हम इन सीटू टेस्ट डिस्कस करेंगे कि साइट के ऊपर किस तरह टेस्ट किया जाता है रॉक्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।